आस्था का महापर्व महाकुंभ अपने फुल फेज में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद किया जाता है। ये देश के 4 अलग अलग शहरों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के समय इस 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए इन स्थानों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां देश भर से आए साधु संतों के साथ लोगों ने भी पवित्र स्थान का सुख पाया। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से इंसान को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ये साधु संतों और गुरुओं और महात्माओं के साथ भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र भी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें से कुल 14 रत्न निकले थे। कहते हैं कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए प्रकट हुए, तब असुरों और देवताओं के बीच लड़ाई हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत कलश जयंत को सौंप दिया। जयंत जब अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। तब से महाकुंभ का आयोजन उन स्थानों पर किया जाने लगा जहां वो बूंदें गिरी थी। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसीलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। महाकुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों को त्रिवेणी संगम में अनुष्ठान स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस संगम में पवित्र स्नान के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित की गई। पौष पूर्णिमा जो कि 13 जनवरी को पड़ी थी, मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाई गई थी, मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी यानी कि कल, वसंत पंचमी जो कि आने वाली 3 फरवरी को मनाई जाएगी, माघी पूर्णिमा जो 12 फरवरी को मनाई जाएगी और आखिर में महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को मनाई जाएगी। मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर पवित्र स्नान के लिए 6 तारीख है, जिनमें से 3 निकल चुकी है और 3 बाकी है। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत, राजसी या शाही स्नान नाम से भी जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत या शाही स्नान इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के मुख्य आकर्षण होते हैं। खैर, आपने शाही स्नान के बारे में जरूर सुना होगा। ये पवित्र स्नान का ही दूसरा नाम है। वैसे इसका एक और नाम है राजसी स्नान। तो क्या होता है ये स्नान और इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या इतिहास है और इसकी क्या मान्यताएं हैं, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। देखिए, अमृत, राजसी या शाही स्नान, इन नामों के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा की वजह से सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। वो हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या फिर शाही या राजसी स्नान का नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए भी इन तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। खैर, शाही स्नान शांति से निपटे, इसके लिए अखाड़ों का क्रम और स्नान के लिए जगह भी तय कर दी जाती है। नहीं तो पहले शाही स्नान के दौरान साधियों में झगड़ा भी हो जाता था। क्या है ये शाही स्नान और वैराग्य ले चुके साधियों का इससे क्या वास्ता है, ये समझ लीजिए। देखिए, सदियों से ये स्नान चला आ रहा है, जिसमें 13 अखाड़े शामिल होते हैं। ये कोई वैदिक परंपरा नहीं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच हुई। तब देश भर मुगल शासकों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। धर्म और परंपरा को मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधुओं और खासकर नागा साधुओं से मदद ली।
नागा साधु धीरे धीरे आक्रामक होने लगे और धन को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे। ऐसे में मध्यकालीन हिंदू शासकों ने नागा साधुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर राष्ट्र और धन के झंडे और साधुओं और शासकों से काम का बंटवारा किया। साधु खुद को खास महसूस कर सके, इसके लिए कुंभ स्नान का सबसे पहले लाभ उन्हें देने की व्यवस्था हुई। इसमें साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था, जिसकी वजह से इसे शाही स्नान कहा गया। इसके बाद से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। वक्त के साथ शाही स्नान को लेकर विभिन्न अखाड़ों में संघर्ष होने लगा। साधु इसे अपने सम्मान से जोड़ने लगे। जानने को मिलता है कि साल 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रमानंद व्याश्रम अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से हथियार निकले और पूरी नदी ने खूनी रंग ले लिया। साल 1760 में शैव और वैष्णवों के बीच स्नान को लेकर ठन गई। ब्रिटिश इंडिया में स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों का एक क्रम तय हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। ये स्नान तय दिन पर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। इस वक्त से पहले अखाड़ों के साधु संत का जमावड़ा घाट पर हो जाता है। वो अपने हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र लिए होते हैं, शरीर पर भभूत होती है और वे लगातार नारे लगाते रहते हैं। मुहूर्त में साधु न्यूनतम कपड़ों में या फिर निर्वस्त्र ही डुबकी लगाते हैं। इसके बाद ही आम जनता को स्नान की इजाजत मिलती है। मेले में अखाड़ों के शाही स्नान का एक विशेष क्रम होता है। शाही स्नान में सबसे पहले जूना, आह्वान और अग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके बाद महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु संत हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर कुंभ स्नान करेंगे। खैर, क्या आप जानते हैं कि किस घाट पर स्नान करने का है सबसे खास महत्व? इसके जवाब में हम आपको बता दें कि प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से बेहद खास महत्व रखता है। मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। महाकुंभ के समय ये घाट गंगा आरती और भजन कीर्तन के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। शाम को गंगा आरती के बाद यहाँ स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ श्रद्धालु उठा सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यानी सबसे आखिर में होने वाला शाही स्नान क्यों सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। महाकुंभ में साधु संत और श्रद्धालु इसी दिन छठवां और इस धार्मिक समागम का अंतिम शाही स्नान करेंगे। महाशिवरात्रि पर शाही स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:09 पर शुरू होगा। वहीं ये मुहूर्त 5:59 पर समाप्त भी हो जाएगा। इस दिन स्नान के साथ साथ महादेव की पूजा का भी विधान है। साथ ही इस दिन दान करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस त्योहार को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जल अभिषेक को बहुत ही अहम माना जाता है। जो भी इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक और पूजन व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। महाशिवरात्रि पर दान भी किया जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं, चावल, कच्चा दूध, घी, काले तिल और वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। बहरहाल, हमें उम्मीद है कि शाही स्नान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।